मुंगेली से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। सामूहिक नकल कराए जाने के मामले में केंद्र अधीक्षक को हटा दिया गया है। 12 पर्यवेक्षकों को भी हटाया गया। दरअसल लोरमी के स्कूल का यह पूरा मामला है। परीक्षार्थियों से नकल कराने के इन पर आरोप है। जांच में आरोपों को सही पाया गया और गड़बड़ी करने वाले सभी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र अधीक्षक को भी हटा दिया गया है और लोरमी के स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 12 पर्यवेक्षकों को हटाया गया है। लोरमी स्कूल की नकल का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और नकल कराए जाने का आरोप लगा था। सामूहिक नकल कराए जाने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरी। केंद्र अधीक्षक को हटाया गया, 12 पर्यवेक्षकों को हटाया गया। नकल कराए जाने का आरोप सही पाया गया और ये जो जमी जमाई व्यवस्था, कई लोग इसे कहा करते हैं, और गड़बड़ी करने वाले सभी शिक्षकों पर अब कार्रवाई होगी और ये जमी जमाई व्यवस्था पिघल गई है। बलौदाबाजार से खबर, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और आरोपी को पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। काफी समय से यह फरार चल रहा था। और कोरबा से बड़ी खबर, एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इससे भर्ती करा गया। बर्तन की दुकान में काम करता है। दमोह में एक मरीज को 108 एम्बुलेंस नहीं मिली तो ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल दमोह जिले के हिंडोरिया में रहने वाले भगवती ठाकुर को सीने में दर्द की शिकायत थी। अस्पताल जाने के लिए करीब 5 घंटे तक उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोरिया से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऑटो में रख के जिला अस्पताल उन्हें जाना पड़ा। मामला सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने पूरे मामले में जांच किए जाने की बात कही है। तो डॉक्टर ने बोला कि कंडीशन मतलब ज़्यादा सीरियस है तो आप दमोह ले जाओ। तो उन्होंने रेफर कर दिया। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग के पास कोई साधन नहीं था। 5 घंटे तक वेट भी किया लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। लेकिन हम लोग फिर घर का ऑटो किया हम लोग ने और फिर ले गए उनको। और डॉक्टर ने बोला कि मतलब कंडीशन ज़्यादा सीरियस है तो आप सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं से लेके जाओ। इसमें कहीं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि चूक हुई है, क्योंकि हम भी इसकी तहकीकात कर रहे हैं। हमारे जो जोनल मैनेजर हैं 108 देखते हैं, उनको भी मेरी वार्ता हुई है उनसे। तो वो मरीज़ से मिलकर उनके फ़ोन नंबर लेकर उनसे क्या वार्ता हुई, वो भोपाल से पूरी घटना को संज्ञान में लेंगे। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी की सद्भावना समिति को लेकर एक और खुलासा हुआ। दरअसल ये बात सामने आई है कि साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्यादित ने राजश्री सद्भावना समिति और अध्यक्ष शकुन डहरिया को सिर्फ 4 लाख रुपए में जमीन बेच दी, जिसके लिए 25,000 रुपए की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई। इस जमीन की रजिस्ट्री समिति के अध्यक्ष CS ठाकुर ने कराई। दूसरी बात सामने आई है कि जहां ये भवन बना है वहां पहले अटल आवास थे। बता दें कि शिव डहरिया ने बताया था कि उनको ये जमीन MIC ने आवंटित की थी। और खंडवा में एक और अनोखा मामला सामने आया, जहां कोर्ट ने कर्नाटक एक्सप्रेस का इंजन रेलवे स्टेशन प्रबंधक ऑफिस बुकिंग कार्यालय इसकी कुर्की के आदेश जारी किए। मामला खंडवा के रेलवे स्टेशन पर कार्यरत मैसर्स कपूर एंड PR महंत से जुड़ा हुआ है। लाइसेंसी राजीव सेठी का कहना है कि 1956 से रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग व्यवसाय कर रहे हैं। 2017 में रेलवे की द्वारा भट्टी रूम यानी किचन और स्टोर रूम के नाम पर किए किराए की मांग, और उसके बाद पहले दरअसल 4,58,016 रुपये प्रति वर्ष की दर से 27,48,096 रुपया किराया अधिरोपित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 35,65,13 रुपये कर दिया गया।
सख्ती करते हुए तालाबंदी कर दी गई और इसके बाद मामला कोर्ट में 2017 में रेलवे ने एक नोटिस दिया कि साहब आपको जो किचन दिया गया है इसका लाइसेंस फी के अलावा किराया दें। हमने कहा भैया किराया तो कोई दे नहीं है इसका, हम सिर्फ लाइसेंस फी के लिए दे हैं। इन्होंने नहीं माना, इन्होंने ताला लगा दिया हमारे प्रेमाइसेस में, लॉक कर दिया प्रेमाइसेस को, किचन लॉक कर दिया। हम ऑनरेबल कोर्ट खंडवा के पास गए कि साहब ये अंडर प्रोटेस्ट हम पैसा भर देते हैं, केस को चलने दिया जाए। केस 5 साल चला, 25/3/22 को फैसला आया कि जो ये रेलवे की अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, आर्बिट्री डिमांड है, ये रद्द की जाती है। ऑनरेबल कोर्ट खंडवा ने अनाउंस किया। और एमपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज ग्वालियर से शिवपुरी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा रवाना होगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ग्वालियर के मोहना तक यात्रा करेंगे। मोहना से यात्रा ब्रेक पर पटना के लिए रवाना होगी। और जबलपुर सीट से बीजेपी ने आशीष दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया है। पडरिया में न्यूज 18 की टीम से उन्होंने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साधारण कार्यकर्ता को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार भी प्रकट किया और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता बीजेपी के शासन के कुशल नेतृत्व और देश के विकास को ध्यान में रखकर वोट करेगी और 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। जबलपुर लोकसभा से इस बार आशीष दुबे जी को प्रत्याशी बनाया गया है और इस वक्त हम उनके गांव में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आज पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। और टिकट किसी को भी मिले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ऐसा ही जोश खरोश दिखता है जैसा आज आपको दिख रहा है यहाँ पर। जो संभावनाएं हैं और बतौर सांसद रहते हुए अगर आप जीतते हैं तो शहर के लिए कर सकेंगे। देखिए, जबलपुर में विकास की बहुत असीम संभावनाएं हैं और लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। उस दौरान जबलपुर एक कस्बे के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 20 साल से जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद बने माननीय राकेश सिंह जी, जो अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में हमने देखा कि किस तरीके से जबलपुर का विकास हुआ, एक शहर के रूप में इसको विकसित किया गया। और मेरा भी यही प्रयास होगा कि उन्होंने जो लाइन खींची है जबलपुर में, इसको और आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से हम महानगर का स्वरूप जबलपुर को देंगे। तो यह उत्साह बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूरी तैयारी है। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विवेक शेजवलकर का टिकट काटकर भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण सीट विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे और 2020 से शिवराज सरकार में उद्यानिकी मंत्री भी बनाए गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 3282 वोट से वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा को ओबीसी सेक्टर और कुशवाहा मतदाताओं के चलते उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद भारत कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अंदर इसलिए दिखा रहे, कल दिन में चलता रहेगा ये। युवा भारत सिंह कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ है। भारत सिंह जी, मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको। निश्चित रूप से मेरे जैसे सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक पार्टी ने समझा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, सभी ने जो विश्वास भरोसा किया है कि मेरे लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। सच्चाई की बात तो ये है कि मुझे जो लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कभी लोकसभा लड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये इसलिए संभव हो सका कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता कामयाबी दिलाएगी। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। और खबर जगदलपुर से, जहां बोर्ड एग्जाम्स में खुलेआम नकल हो रही है। 12वीं में नकल कराए जाने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 अतिथि शिक्षक ही स्टूडेंट्स को नकल करा रहे हैं। दरअसल ये
जो मामला है एक निजी स्कूल से सामने आया और नकल का पूरा खेल यहां पर चल रहा था। पुलिस ने मौके पर अतिथि शिक्षकों को पकड़ा और इधर वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप भी मचा हुआ है। प्रशासन ने तुरंत एक्शन में आकर कलेक्टर ने आरोपी अतिथि शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और साथ ही परीक्षा केंद्रों के अध्यक्ष सहित 6 लोगों को दूसरे स्कूल में भेज दिया। वीडियो जो आया था उसकी जांच की गई और उसमें जो प्रथम दृष्टया जो लगा है वो जो अतिथि शिक्षक हैं वो वहाँ पर पाए गए थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए तो लिखा गया है ऊपर उच्च कार्यालय में। उसके अलावा वहाँ के केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और समस्त स्टाफ को उस परीक्षा केंद्र की ड्यूटी से हटा दिया गया है और वहाँ अन्य विद्यालय से स्टाफ अपॉइंट किया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मोहन शर्मा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आमरण अनशन करते हुए आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। पूरा मामला नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विभाग के द्वारा की जा रही वसूली से जुड़ा हुआ है, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बकाया बिलों की राशि वसूलने के लिए बाइक जब्त कर ली और इसका ठिकरा विधायक मोहन शर्मा के सिर पर फूट रहा है। दरअसल पीलूखेड़ी में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में उन्हें मौका मिला, वे खुद को रोक नहीं पाए। मंच से ही अपने संबोधन में कहा कि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या कुछ उन्होंने और कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मैं समझता हूं कि किसी अधिकारी के साथ विवाद झगड़ा होगा तो 353 लग जाएगी और मैं वो भी नहीं चाहता, पर मेरे पास में एक हथियार है, वो हथियार चलाना जानता हूं कि आमरण अनशन पर आत्मदाह करने के लिए मैं मजबूर होऊंगा तो वो कर लूंगा। मैंने आपसे पहले भी निवेदन कर दिया, आप किसने बोल दिया। अभी अंतिम निर्णय मेरा हो चुका है क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी। मैं जिंदगी से मुझे मोह भी नहीं, तो मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, मुझे मौत स्वीकार है, पर जनता के ऊपर अत्याचार विद्युत मंडल का स्वीकार नहीं है। जबलपुर में जहां जहां नगर निगम ने खाली खजाना भरने के लिए एक बार फिर बकायेदारों की सख्ती उन पर बरतना शुरू कर दिया। मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने यानी मार्च में नगर निगम लंबे समय से संपत्ति कर न चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने के बजाय अब उनके बैंक खातों को सीज कर रहा है। राजस्व विभाग ने बकायेदारों के बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। से ज्यादा 50,000 से अधिक के जो बकायादार हैं उनकी संख्या 2854 है और उन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनसे अमाउंट भी हमको बड़ा प्राप्त करना है। इसके लिए हम उनको धारा 173 और 74 के तहत नोटिस जारी कर चुके हैं। अब उनको 3 दिन का धारा 175 का नोटिस देके और उनके खाता सीज की कार्रवाई। और खबर कोरिया से, जहां कन्या छात्रावास में नाबालिग के गर्भवती होने और छात्रावास के बाहर नवजात के भ्रूण मिलने के मामले में कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने हॉस्टल अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया। नाबालिग कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी की गई, जिसके बाद रेप का मामला दर्ज किया गया। मामला आया तो हमारे एसडीएम प्लस हमारे जो एसी ट्रैवलर के द्वारा पूरी जांच की गई है और प्रथम दृष्टया जो हमने पाया कि इसमें जो लापरवाही है वहाँ पे जो हॉस्टल की अधीक्षिका है उनके द्वारा भर्ती की है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई होनी है उसके लिए थाना सोनत में चर्चा चल रही है। जैसे इसमें पूरी शिनाख्त हो जाती है तो आगे जो भी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई और ओले गिरे। दतिया में झमाझम बारिश हुई जिससे किसानों को फसलों में नुकसान की आशंका है, तो वहीं शिवपुरी में तेज बारिश के साथ कुछ गांवों में भी ओले गिरे जिससे गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका है। तो वहीं नीमच में बेमौसम बारिश से नीमच कृषि उपज मंडी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।